कंट्रैक्शंस, कंट्रैक्शन मतलब जो भी पूरा स्ट्रोक ना लिखते हुए उसको कंट्रैक्ट करते हुए कुछ वोमिट करते हुए हम लिखता है स्ट्रोक को, आउटलाइन को, उसको हम कंट्रैक्शन बोलते हैं। इसमें तीन चार उन्होंने कंडीशंस के साथ वर्ड्स कैसा बनाना कंट्रैक्शंस उन्होंने हमें सिखा रहा है। उसमें क्या है, वेयर P is slightly or very slightly sounded, it may be vomited. Sounded, P को हम वोमिट करेंगे। कैसा, प्रॉम्प्ट, ये अमहालुड़ है, प्रॉम्प्ट, टेम्प्ट, on the line, assumption, assumption। सो पी हमने बोल ही नहीं रहा है, बहुत लाइटली बोल रहा है। और एग्जम्पशन, exemption, but P is represented in words like trumpet, हम इधर वोमिट नहीं करेंगे, P is not vomited। P is not vomited in words like trumpet or trumpeter, where it is clearly, ये इंप लिख रहा है हम, आप समझ ना ये बात, ट्रम्पेटर, ठीक है। सो ये ट्रम्पेट और ये ट्रम्पेटर में इंप लिख रहा है। सो पी हमने बोल ही रहा है, लेकिन इधर एग्जाम्शन में पी का साउंड हमें ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं कर रहा है। एग्जाम्शन, शन का पहले पी बहुत लाइटली आ रहा है, इसलिए हम इधर वोमिट कर रहा है। सो ये पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, के और जी is vomited between ng and t and ng and ish, where no vowel occurs immediately after k or g, in words like adjunct and extinction, in trinket and blanket and similar words in which a vowel followed the consonant, the k or g is retained। ऐसा trinket, trinket हालुड़ और blanket हालुड़, इधर हम रिटेन कर रहा है। कौन सा, के और जी को, बाकी सारे जगह हम नहीं लिख रहे हैं। द के इज ऑल्सो रिटेन्ड इन पास्ट टेंसेस, लाइक इंक तो हम ऐसा लिखता है इंक्ड, ठीक है। बैंक, बैंक और बैंक्ड हालुड़, और लिंक, लिंक्ड। ऐसा हम के को रिटेन करना ना करना हम अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अप्लाई करते हुए आगे जाएंगे। मीडियल टी को हम कैसे लिखेंगे, फॉलोइंग, मीडियल टी फॉलोइंग सर्कुलस, कैसा लिखेंगे, हम टी को ओमिट करता है। कैसा, पोस्टमैन, पोस्टमैन, पढ़ते वक्त तो आप लिखता है, लेकिन लिखते वक्त पोस्टमैन लिखता है। और ऑनेस्टली,
लेकिन ये ऑनेस्टली लिखते हैं हम। फोनेटिक साउंड है टेस्टफुल, टेस्टफुल। सर्कुलस के बाद टी आ रहा है, इसलिए हम उसको ओमिट कर रहा है। दैट इज द थ्योरी पार्ट। मिस्टेक, मिसेक लिखता है, लेकिन इधर टी इज वोमिटेड, ये है। और इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ये एन बड़ा है, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऐसा लिख रहा है क्योंकि टी को ओमिट कर रहा है। एंड इन फ्रेजेस में भी हम इसको ऐसा लिखते हैं। कैसा? मोस्ट हम ऐसा लिखता है, इंपॉर्टेंट को ऐसा लिखता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ऐसा लिखता है, टी को ओमिट करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रेजेस में। और देर मस्ट बी, इधर भी ऐसा है, टी को हम ओमिट कर रहा है। और एक बढ़िया ऐसा है, योर लास्ट लेटर, योर लास्ट लेटर, लास्ट लिख रहा है लेकिन टी वोमिट करते हुए लेटर लिख रहा है। ये थोड़ा बड़ा आना है क्योंकि ऊपर स्ट्रोक है ना, इसलिए आपको छोटा लग रहा है, बट इट इज, ये बड़ा है, डबल द साइज। योर लास्ट लेटर, that is the stroke. Or in some words, however, the full form is quite as facile as the contracted form. कैसा? Drastic, elastic और plastic. Plastic, drastic, drastic और elastic, elastic। इधर हमें बड़ा आसान हो रहा है पूरा स्ट्रोक लिखना, मतलब टी को भी रिप्रेजेंट करना। इधर सपोज आप बोलोगे टी, इधर ड्रास्टिक में हम ऐसा लिखेंगे, ड्रास्टिक बन नहीं रहा, इसलिए हम फैसिलिटी है हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये 3 कंडीशंस में हम टी को वोमिट करते हुए कंट्रैक्शंस बनाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 111 और 112 दिया था उन्होंने, वर्ड्स आपको ज़्यादा मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए, आपसे प्रैक्टिस करवाने के लिए। इसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज नंबर 113 और 114 दिया था, लेकिन लास्ट में कुछ और दिया था, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्शंस बनते वक्त सपोज हमें रेस्पेक्ट लिख रहा है, इसको हम नॉर्मल स्ट्रोक्स के बाद साथ भी लिख सकता है, डिसरेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट और रेस्पेक्टिवली और रेस्पेक्टिव। एक ही है आपका कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन हमें ये सारा डेरिवेटिव है इसका, ये भी हम बनाएंगे, ये बोल रहा है। और रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिवली, डिसरेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट, ऐसा हम, और डिसरेस्पेक्टफुल भी है, ऐसा हम बनाएंगे। और इसके बाद इन्होंने द halving प्रिंसिपल में बी अप्लाइड इन कंट्रैक्टेड फॉर्म्स फॉर पास्ट टेंसेस। कैसा? एंडेंजर, एंडेंजर्ड, ये halving प्रिंसिपल है ना, जर्ड के लिए हमने यूज कर लिया था। और रेस्पेक्ट और रेस्पेक्टेड के लिए भी एक ही कंट्रैक्शन है। और
सस्पेक्ट और सस्पेक्टेड के लिए भी एक ही कॉन्ट्रैक्शन उन्होंने बनाया था। सस्पेक्ट और रेस्पेक्टेड एक ही है, लेकिन उसका पास्ट टेंस भी हमने उसी के साथ रेस्पेक्टेड और सस्पेक्टेड के साथ भी हम यूज करेंगे। अभी आपको इन्होंने दिया था हाउ कॉन्ट्रैक्शंस आर, मतलब क्रिएटेड, कैसा बनाया, कैसा वो सिखा रहे हैं आपको। कैसा? ओमिशन ऑफ एन, पैसेंजर, एन इज वोमिटेड, स्ट्रेंजर, मैसेंजर, उन्होंने पूरा लिस्ट आपको बना के दे दिया था। इसको आपको बहुत अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ग्रामलैक्स एंड दिस फ्रेजियोग्राफी। ठीक है, डेंजर ऐसा लिख दिया, एन इज, हम एन को सिर्फ देख लेना आप सब में। पैस एन जर, इधर एन इज ओमिटेड, स्ट्रे एन इज ओमिटेड जर, मेस एन इज ओमिटेड जर, डे एन इज ओमिटेड जर, डेंजर। ऐसा डेंजरस, इमरजेंसी, एक्सीजेंसी। आपको बहुत अच्छा वर्ड्स आएगा, ये सारा वर्ड्स का मीनिंग भी आप समझ लेना, सो दैट आपको बहुत फायदा होगा आगे जाके while transcribing the speed passages. Stringency, ऐसा बहुत वर्ड्स उन्होंने बनाया था एन को ओमिट करते हुए। अपॉइंटमेंट, इधर एन इज ओमिटेड सिर्फ, और कुछ नहीं है। मेंट, अपॉइंट, एन इज ओमिटेड, पी को हालू करते हुए टी का साउंड आ गया, मेंट, अपॉइंटमेंट, ऐसा। ठीक है, और ऐसा अटेनमेंट, कंटेंटमेंट, असाइनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक है, अबैंडनमेंट, आयरन मॉन्गर, वन सेल्फ, ये सारा उन्होंने एग्जाम्पल्स में दिया था। आप सबको प्रैक्टिस कर लेना, जस्ट लाइक ग्रामलैक्स डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। जब तक आपको अगर सक्सेसफुल स्टेनोग्राफर नहीं बनोगी तब तक इसको कॉन्ट्रैक्शंस को, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस को, जो आगे आने वाला चैप्टर है, और इसका पहला फ्रेजियोग्राफी, ग्रामलैक्स, ये डेली प्रैक्टिस करने वाले में आपको। जब तक आप किसी नौकरी में ना लग जाए तब तक आप प्रैक्टिस करते रहना। और ये ओमिशन ऑफ आर का उन्होंने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स बनाया था। नाउ ओमिशन ऑफ, ओमिशन ऑफ एन से उन्होंने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स बना दिया था। अभी नाउ ओमिशन ऑफ आर से वो बना रहा है। ओमिशन ऑफ आर कैसा? डेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेंस, मिनिस्ट्री, मॉन्स्ट्रस, लाइक दैट उन्होंने कुछ स्ट्रोक्स बनाया था। और भी है, आप देख लेना। मैन्यूस्क्रिप्ट, हेंस फॉरवर्ड और थेंस फॉरवर्ड, थेंस फॉरवर्ड देख लेना। डेमॉन्स्ट्रेट, डेमॉन्स्ट्रेट, ओमिशन ऑफ आर, डेमॉन्स्ट्रेट। आप पूछ सकते हैं सर इस साइड सर्कल लिख दिया तो ये स्टर का है बोल के, लेकिन they are considering it as omission of R only. Remonstrance, ministry, monstrous, henceforth. इधर देखो, henceforth में R, henceforward में forward, FR, सर्कुलस आ गया, इधर R ओमिटेड है। थेंस फॉरवर्ड, इधर भी ऐसा। ये ओमिशन ऑफ एक्ट, मतलब केटी साउंड जैसा है। कैसा? एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड, और इंस्पेक्शन के लिए भी उन्होंने ऐसा ही बना दिया था। क्योंकि आप सपोज इंस्पेक्शन के लिए मैं ऐसा लिख दूंगा बोल दिया था, ये इंसेप्शन बन सकता है। दैट इज द रीजन वाई उन्होंने इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड और इंस्पेक्शन के लिए भी एक ही कॉन्ट्रैक्शन बनाया था। प्रोस्पेक्ट,
प्रोस्पेक्ट, रेस्पेक्ट हमने पहले अभी देखा था ना, रेस्पेक्ट के डेरिवेटिव्स में। और रेट्रोस्पेक्ट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्टली, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्टली, ठीक है। सस्पेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टेड, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल, तीनों के लिए भी उन्होंने एक्ट को ओमिट करते हुए कंट्रैक्शंस बनाया था। आर्किटेक्ट का टीवी आप आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्ट, टेक्ट, ऐसा। और इसके बाद इन्होंने ओमिशन ऑफ के बिफोर यू, कैसा? पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव, पहले आ गया था ना रेस्पेक्ट, और नहीं रेस्पेक्टेड आया था, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका वी हुक बना दिया था इन्होंने, और कुछ नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, रेस्पेक्टिव ऑलरेडी हमने सीख लिया। और इर्रेस्पेक्टिव, न्यू, इर्रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव, ऐसे इन्होंने कुछ वर्ड्स बना दिया था आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। और इसके बाद इन्होंने ओमिशन ऑफ के बिफोर शन, कैसा? प्रोडक्शन, शनो कहिए, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शनबल, डिस्ट्रक्शन, jurisdiction, इंट्रोडक्शन, ये वर्ड बहुत आएगा, आप लोग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं। रेट्रोस्पेक्शन, retrospection, like that they are forming words. ये एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है, आपको लगता है बहुत छोटा है, लेकिन ये एक्सरसाइज बड़ा है, क्योंकि इसमें आपने 111, 112, 113, 114, 115 और 116, 17 और 18, 19, मतलब कितना एक्सरसाइज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो यू टेक 1 वीक कंप्लीटली टू प्रैक्टिस दिस लेसन थरोली। और मैं और एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये कंट्रैक्शंस उन्होंने जो भी बनाया था, ओमिशन ऑफ एन, आर, एक्ट और इव और शन के, ये सारा आप लोग डेली प्रैक्टिस कर लीजिए जब तक आप एक सक्सेसफुल स्टेनोग्राफर ना बने, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहना, उससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि ये सारा जो भी वर्ड्स है ना, कंट्रैक्शंस और ग्रामलाग्स और स्पेशल कंट्रैक्शंस हो, फ्रेजियोग्राफी हो, ये ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द स्पीड पैसेजेस में यही होता है, बाकी सारा आप लिख सकता है डिजायर्ड स्पीड में। The lesson is over. You keep on practicing this lesson for 1 week. जैसा पुराना आप लोग प्रैक्टिस करता आ रहा, वैसा प्रैक्टिस करते रहना। गुड डे। Important note: don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice, and practice. There is no other way to learn and master stenography.